क्वेश्चन है हमारे पास 13 का। एक गोल मेज पोस्ट दे रखा है, उसमें 6 डिजाइन बनी हुई है। मेज पोस्ट की त्रिज्या है 28 सेमी। अब इस पर 6 डिजाइन बनी हुई, तो हमने इनको 6 को व्यासों को मिला दिया, तो त्रिज्यखंड का कोण 360/6 यानी कि 60 डिग्री हो गया। अब जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्तखंड है ये, तो 6 लघु वृत्तखंड है, तो यहाँ जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कितने लघु वृत्तखंड है इसमें? 6। तो हम डायरेक्ट 6 का भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन मैंने 6 का गुणा नहीं किया है, केवल एक का निकाल रहा हूं। जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्तखंड का तो देखो एक का ही निकाल रहे हैं, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एक का है। तो इस प्रकार के हमारे पास कितने डिजाइन है? 6। तो हम डायरेक्ट 6 डिजाइनों का एक संग निकालेंगे। तो इस प्रकार की 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो देखो 6 और कोष्टक में लिखेंगे सूत्र को हम। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, देखो आर स्क्वायर आ रहा है, तो लेकिन हमने अभी कॉमन नहीं लिया। इसमें से पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो देखो 6 आर स्क्वायर दोनों में समान है, तो आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया हमारे पास पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन 60, क्योंकि साइन थीटा है और थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है। अब हमने यहाँ 6 के स्थान पर 6 पाई त्रिज्या उसमें दे रखी है 28 × 28, फिर ब्रैकेट में पाई का मान 3.14 तो नहीं दे रखा, नहीं दे रखा है, तो 22/7 ही लिखेंगे। अब थीटा है हमारे पास 60/360 माइनस 1/2 इंटू √3/2, क्योंकि साइन 60 का मान √3/2 होता है। अब देखो हमने 6 का गुणा किया पहले 28 से, 6 8 48 को 8 को हासिल लगी 4, 6 दूनी 12 और 4 16 गुणा 28। अब हमने इससे काट दिया इसको 6 बार और इसे काट दिया हमने 2 से, तो यह आ गया आपके पास 22/6 7 42। अभी नहीं काटा हमने इसको, माइनस 1.7/4, क्योंकि √3 का मान उसने यहाँ दे रखा है आपको 1.7 दे रखा है। अब क्या किया हमने 168 × 28, 168 × 28, 68 64 को 4 को हासिल लगी 6, 8 6 48 और 6 54 हासिल लगी 5, 8 कम 8 5 13, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 कम 2 और 1 3, 4 6 और 4 10, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 1 4, तो ये आ गया 4704। अब या तो इसको काट ले हम पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम ले लिया हमने 21 आ गया, 21 आएगा, ज्यादा आएगा 84 आएगा। कितना आएगा? 84। अब 21 का भाग हमने 84 में दिया तो 4 बार गया, और 4 का गुणा हमने 11 से किया तो 11 चौक 44 माइनस, अब 4 का भाग हमने 84 में दिया तो 21 बार जाएगा। 21 का गुणा हम 1.7 से कर दें
देखो 17 एकम 17 यहाँ से लगी एक और 17 दूनी 34 और एक 35, तो कितना आ गया ये 35.7। अब 44 में से 35.7 हमने घटा दिया, 10 में से 7 गए तो 3, 13 में से 5 गए तो 8, इधर कुछ नहीं बचा, तो क्या आ गया हमारे पास 4704 गुणा 8.3/84। ये 84 कहां से आया बताओ? ये लघुत्तम लिया था। अब इसको काट दो, ये संख्या कट रही है, 7 से ही काट देते हैं हम पहले इसको। किससे? 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब देखो 7 छिंगे 42, 47 में से 42 गए तो 5 बच गए, तो डाले हमने 0। 7 छिंगे 42, 7 7 49, 1 बचा और 7 दूनी 14। अब भी कट रही है ये संख्या, लेकिन अब इस जगह नहीं काट सकते हम इसको, एक संख्या को एक ही बार काटना है। अब यह संख्या आ गई आपके पास कितनी 672 गुणा 8.3/12, तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60 और 12 छिकी 72, 12 पंजे 60, 7 बचे और 12 छिकी। अब इस दोनों का गुणा कर देंगे, किसका 8.3 गुणा 500 के 56 ही केवल 6 18 को 8 को हाथ से लगी 1 और 8 48 और 1 49, 5 15 को 5 को हाथ से लगी 1 15 40 और 1 41, तो संख्या आ गई हमारे पास 8 9 और 5 14 को 4 को हाथ से लगी 1। अब 4 और 1 5 और 1 6 और 1 4, पॉइंट कितने पे हमारे पास एक संख्या पे, तो 464.8 वर्ग सेमी। ये तो आ गया हमारे डिजाइनों का क्षेत्रफल। क्या आ गया? अब इसकी कीमत निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? कीमत। तो देखो उससे कीमत डिजाइन बनाने की लागत 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेमी है, तो इसमें 3.5 का और कर देंगे। डिजाइन बनाने का खर्च कुल लागत, तो यहाँ आ जाएगा 464.8 गुणा 0.35। अब इसका गुणा कर देंगे 464.8 गुणा 0.35, 15 40 की 0 हासिल लगी 4, 5 20 और 4 24 को 4 को हासिल लगी 2, 5 30 और 2 32 हासिल लगी 3, 5 20 और 3 23, 3 24 को 4 को हासिल लगी 1, 3 12 13 को 3 को हासिल लगी 1, 6 18 19 को 9 को हासिल लगी 1, 3 12 और 1 13, तो ये आ गई आपके पास 0 8 5 और 3 4 और 4 8, 4 और 2 6, 9 और 3 12 और 3 2 5 और 1 6 और 1, कितना आ गया ये 162 6 8 0.123 पे, तो क्या आ जाएगा 162.68 रुपये। उसकी लागत क्या आ गई 162.628 रुपये।